एक बैलगाड़ी के नीचे एक कुतिया चल रही थी और वो कुतिया बहुत कांख रही थी। पड़ोस की कुतिया बोली कि इतना क्यों कांख रही हो? तो उसने कहा कि इतना छोटा शरीर, इतना कमज़ोर शरीर और पूरी बैलगाड़ी को लेकर के हम चल रहे हैं, इसलिए हम कांख रहे हैं। कुछ देर के बाद में बैलगाड़ी का धुरा टूटा और बैल उससे अलग हो गए और वो बैलगाड़ी कुतिया की पीठ पर गिरी और कुतिया की पीठ टूट गई। कुतिया कांखने लगी। कुछ देर के बाद वहाँ के लोगों ने बैलगाड़ी को ऊपर से हटाया, नीचे से कुतिया निकली। कुत्ते की हड्डी भी बहुत मजबूत होती है, इतनी शायद ही किसी जानवर की हड्डी मजबूत होती हो, किसी जीव की होती हो। कुछ देर के बाद गांव की सभी कुतियाँ इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा कि इतना क्यों कांख रही थी? अब तो तुम्हारे पास बैलगाड़ी भी नहीं है। कुतिया ने जवाब दिया, बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे थे, लेकिन हमें वहम था, गलतफहमी थी कि बैलगाड़ी हम खींच रहे थे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम उसकी छांव में चल रहे थे। उसी प्रकार से घर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, संगठन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कार्यालय में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ना कुछ काम करना आता है, न कुछ काम करने का सलीका मालूम होता है, न कोई जानकारी होती है, फिर भी सारा दिन कांपते रहते हैं कि काम नहीं हो रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वास्तव में वह लोग इस कुतिया से सीख लें कि वो फालतू में कांख रही थी, वास्तव में बैलगाड़ी को खींच रहे थे। वो तो मंद मंद उसकी छांव में चल रही थी। उसी प्रकार से जिन घरों के मुखिया, जिन पार्टी के अध्यक्ष, जिन कार्यालयों के अध्यक्ष, उन्हें लगता है कि हम बैलगाड़ी खींच रहे हैं, वास्तव में वह अपने कार्यकर्ताओं के छांव में चल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। यह उनके अंदर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है कि किस प्रकार से हम उनका मनोबल बढ़ाएं, किस प्रकार से हौसला अफजाई करें, किस प्रकार से उनको खुश करें ताकि वो बैलगाड़ी को और तेज़ खींच दें, उसकी रफ्तार बढ़ा दें। लेकिन इसके बदले में कुतिया की तरह कांपते रहते हैं। और जिस दिन बैलों ने बैलगाड़ी की तरह तुम्हारी ज़िंदगी की गाड़ी खींचना छोड़ दी, उस दिन तुम्हारी कमर टूट जाएगी। कुतिया चिल्ला रही थी, लेकिन तुम चिल्ला भी नहीं पाओगे। इसलिए जो तुम्हारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो घर परिवार में हों, चाहे संगठन में हों, चाहे राजनीतिक पार्टी में हों, चाहे कार्यालय में हों, सबको कार्य करने वालों को धन्यवाद दीजिए, उनका उत्साहवर्धन करिए और बाकी जो तुम्हारे कार्य में बाधक हैं उनसे किनारा कर लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन की गाड़ी कितनी रफ्तार में चलती है, कितनी स्पीड में चलती है। गाड़ी खींचने वालों को भी आनंद आएगा, तुम्हें भी आनंद आएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो बुद्धि विवेक नहीं है, वो दिमाग नहीं है जिससे तुम गाड़ी की स्पीड बढ़ा सको, और तुम गाड़ी की स्पीड धीमी ही करते हो। ये कुतिया और बैलगाड़ी की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है, ये हर संगठन की कहानी है, ये हर कार्यालय की कहानी है, हर समुदाय की कहानी है, हर ऑफिस की कहानी है। इसका कहानी का किसी व्यक्ति विशेष से कोई तात्पर्य नहीं है और ना ही किसी की भावना को आहत पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। हमें तो केवल समाज को मोटिवेट करने का, समाज को क्रियाशील करने का, समाज को जागृत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसी संबंध में हम इसकी चर्चा करते हैं, हम इसकी वार्ता करते हैं। इसका किसी विशेष व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, कोई समुदाय से संबंध नहीं है, किसी कार्यालय से संबंध नहीं है। सबका मंगल हो, सबका